आज है 8 जुलाई और वक्त है रात के 11 बजे। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि अमेरिका ने जो हमला किया था ईरान के ऊपर, तो अब वहाँ के डिस्ट्रक्शन की जो खबरें हैं वो निकल कर सामने आने लगी हैं। दोस्तों, ईरान से बताया जा रहा है कि लगभग 8 जो मिलिट्री पर्सन हैं ईरान के, उनके मारे जाने की खबर है। जो साउथ पोर्शन में ईरान के हमला किया था अमेरिका ने, तो ये हमला बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था और काफ़ी चीज़ों को ईरान की यहाँ नुकसान भी हुआ है। दोस्तों, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का फिर बयान आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज रात को हम फिर ईरान के ऊपर बमबारी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ को अभी डैमेज नहीं किया है, ना ही वहाँ के इलेक्ट्रिक ग्रिड्स को डैमेज किया है। अगर हम चाहें तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन हम इतना एक्सट्रीम कदम नहीं उठा रहे हैं। हम चाहें तो ईरान के खार्क आइलैंड को जब चाहें तब कब्जा कर सकते हैं, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि खार्क आइलैंड को हम जब चाहें तब कब्जा कर सकते हैं और ईरान कुछ भी नहीं कर सकता। अब दूसरी तरफ मैं बता दूं, जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका बयान आ गया है। जर्मनी ने कहा है कि जल्द से जल्द ईरान और अमेरिका को ऑन टेबल आकर एक नेगोशिएशन करना चाहिए और इस नेगोशिएशन के तहत जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसको सिक्योर कर देना चाहिए। और जो भी शिप वहां से गुजर रही हैं और इस पर ईरान हमला कर रहा है, तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हमने बात किया है यूनाइटेड किंगडम से और फ्रांस से और जर्मनी, ये तीनों कंट्री तैयार है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जाए और वहां पर जितने भी माइंस लगा रखे हैं ईरान ने, तो हम तीनों कंट्री इस बात पर एग्री कर चुके हैं कि हम वहां पर जाके माइन स्वीपिंग का काम कर सकते हैं, मतलब कि माइन हटाने का काम ये तीनों कंट्रीज कर सकती है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, क्योंकि कल से जर्मनी के बहुत बयान आ रहे हैं। जर्मनी अब खुलकर सामने आ गया है और वो कह रहा है कि अमेरिका और ईरान को ऑन टेबल आकर बात करना चाहिए और अपने मसले मसाइल को जंग से अलग हटकर टेबल पर हल करना चाहिए। और जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के माइंस की बात है, उनको हटाने की बात है, तो हम तीन कंट्री मतलब कि जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम रेडी हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जाएं और वहां के माइंस हटाएं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ईरान की तरफ से क्या बयान आता है। आज की रात बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है ईरान के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि आज रात फिर से बमबारी करेंगे ईरान के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप अभी टर्की के दौरे पर थे और वापस आकर उन्होंने अपने मीडिया पर्सन से बात करते हुए कहा कि वो मैं ही था जिसने टर्की को रोका हुआ था, नहीं तो टर्की डायरेक्ट इजराइल के खिलाफ जंग में उतरने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ इजराइल भी बहुत अच्छा नहीं बोल रहा है जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं अर्दगान, उनके लिए। इसलिए वो मैं ही था ने टर्की को इजराइल के खिलाफ वॉर में उतरने से रोका, नहीं तो टर्की पूरी तरह से रेडी था, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा टर्की के पास एक बहुत मजबूत आर्मी है, बहुत मजबूत कंट्री है टर्की, इजराइल के खिलाफ वॉर में उतरने के लिए पूरी तरह से रेडी था, लेकिन अर्दगान ने मेरी बात मानी और मेरी वजह से इजराइल के खिलाफ जंग नहीं लड़े। दोस्तों, अब मैं खबर आपको सीरिया की बता दूं। सीरिया के ऊपर बहुत से सैंक्शंस लगे हुए थे, जहां के प्रेसिडेंट हैं अहमद अल शरा। तो अब बताया ये जा रहा है कि सीरिया के ऊपर से बहुत से सैंक्शंस हटा दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि अहमद अल शरा के ताल्लुकात डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छे हैं और इसी वजह से सीरिया के ऊपर से कई सैंक्शंस हटा दिए हैं। नाटो की समिट हुई थी, उस समिट में ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम सीरिया के ऊपर से कई सैंक्शंस हटा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, अगर सीरिया के ऊपर सैंक्शंस हटते हैं तो सीरिया की भी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि इतनी जंग झेल चुका है सीरिया कि इस वक्त वहाँ पर इकोनॉमिक जो हालात हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। और अगर सैंक्शंस हटते हैं, हो सकता है कि सीरिया भी अपनी इकोनॉमी को थोड़ा बेहतर बना सकेगा। अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। दोस्तों, एक वीडियो आ रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि रशिया के ऑयल टैंकर को का ड्रोन है वो हिट कर रहा है। मतलब एक ड्रोन बोट्स होती हैं जिसमें एक्सप्लोजिव लगे होते हैं, तो उसको दूर बैठ के रिमोट से ऑपरेट करा जाता है। और ये जो एक बोट थी ड्रोन ऑपरेटेड, तो ये जाकर डायरेक्ट लगती है रशिया के इस ऑयल टैंकर में, जो बहुत बड़ा ऑयल टैंकर था जिसमें रशिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। दोस्तों, रशिया पूरी तरह से परेशान हो चुका है यूक्रेन की ड्रोन ताकत से। इसलिए बताया जा रहा है कि रशिया अब अपने जो सिविलियन व्हीकल्स हैं उसमें मिलिट्री के सामान को छुपा कर ला रहा है और जहाँ जहाँ भी ड्रोन दिख रहे हैं उनको स्टारलिंक जो सेटेलाइट से वो कनेक्ट होते हैं उनको डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, क्योंकि अभी भी रशिया के पास कोई कारगर तरीका नहीं है यूक्रेन के ड्रोन से बचने के लिए। कॉर्नर मर्फी फिटनेस की दुनिया में बहुत बड़ा नाम था और बताया जा रहा है कि महज 31 ईयर्स की एज में वो थाईलैंड में समुद्र में डूबने से उनकी मौत हो गई है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इससे पहले वो पब्लिक से काफ़ी ज़्यादा उलझ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा न्यूसेंस फैला रहे थे थाईलैंड के अंदर, और जब वहाँ पर अथॉरिटीज़ आती हैं तो वो समुद्र की तरफ चले जाते हैं और वहाँ जाकर वो तैरना शुरू कर देते हैं। इतना तैरते हैं कि थक जाते हैं और थकने के बाद वो डूब जाते हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि वो कोई ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में थे।
दोस्तों अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आ पाई है कि कॉर्नर मर्फी ने ऐसा क्यों किया है। इंडिया से भी खबर आ रही है कि एक और सुशील कुमार नाम के फिटनेस एंथुसियास्ट थे, जिनकी आज ही के दिन डेथ हो गई है। उनकी एज महज 26 ईयर थी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक डेडिकेटेड एपिसोड बनाऊं और आपको बताऊं कि ये सब क्यों हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा। मैं इसके रिगार्डिंग आपको पूरी डिटेल में एक वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि आजकल फिटनेस मॉडल्स को क्या हो रहा है, क्यों इनकी इतनी जल्दी एज में डेथ हो जा रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। मैं पूरी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा, और अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे यस लिखिएगा। शुक्रिया दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।